जब अल्लाह ताला अपनी पहचान बताना चाहता है तो फरमाता है रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान किसी मौलवी को, किसी मुहद्दिस को, किसी मुजद्दिद को, किसी मुहक्किक को पूरा कुरान नहीं पढ़ाया, न रसूल पाक ने पढ़ाया, क्योंकि कुरान में अलिफ लाम मीम है और तर्जुमा मालूम नहीं, पूरा कुरान मालूम नहीं। काफ हा ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ मालूम नहीं क्या तर्जुमा, रसूल को मालूम, अल्लाह उसका रसूल जानता है, मौलाना नहीं जानते, मुहद्दिस साहब नहीं जानते, मुजद्दिद साहब नहीं जानते, काहे मुंह के आगे ढकेल रहे हो? अगर ये मेरे मुंह लगेगा तो मैं क्या करूंगा? काहे भैया, लड़कों से तो बढ़के होंगे। बताइए, भारत का भविष्य पीछे कर रहे हैं। हुरूफ़े मुक़त्तिआत उसका माना कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के रसूल के। यानी खुदा ने ये चाहा ही नहीं कि पूरा कुरान कोई उम्मती जाने, अगर जाने तो सिर्फ मेरा नबी जाने। अल्लाह ने कुरान पूरा रसूल पाक को, रसूल पाक ने उम्मत को दिया। यहां सोचने की बात है कि जब ये अंदेशा, ये शंका, ये शक दिमाग में आया कि मैंने उम्मत बना दिया, मदीने मुनव्वरा में इस्लाम कायम हो गया, रियासत मदीना वजूद में आ गई, मेरे बाद क्या होगा? कहीं गुमराह तो नहीं हो जाएंगे, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, कहीं कुरान में संशोधन की कोशिश तो नहीं करेंगे, कहीं इस्लाम पर मुसलसल हमले तो नहीं हो जाएंगे? तो मेरे नबी ने एक गारंटी लिया, एक जमानत, ए लोगों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। न कुरान अहले बैत से अलग होगा, न अहले बैत कुरान से अलग होगा। यहां मैं सोचता हूं, अपने अकीदे के मुताबिक कहना चाहता हूं कि रसूल पाक ने जो जमात सहाबा बनाई है, ऐसी जमात चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा। न रसूल का रसूलों में जवाब है, न सहाबे रसूल का दूसरे रसूलों के सहाबा में जवाब। ऐसी मुकद्दस तरीन जमात जिसे हम जमाते सहाबा कहते हैं, उन्हें साथी क्यों नहीं बनाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे सहाबे किराम। जबकि सहाबे किराम के बगैर तुम रसूल तक पहुंच ही नहीं सकते। वो सहाबे किराम जिनकी अजमत बताया, अहमियत बताया, सहाबा की फजीलत बताया, असहाबी का नुजूम कहा, इक्तदू दीन मिन बादी अबू बकर उमर, दीन में मेरे बाद अबू बकर उमर की इत्तबा करो, साथी नहीं बनाया। सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, किसी की पैरवी करोगे हिदायत पाओगे, साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदीयीन कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। वो सहाबा
दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े। वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वो सहाबा जिसने मिस्र को फतह किया। वो सहाबा जिसने कलीसाओं में अजान दे दी। वो सहाबा जिसने जंगल को आबाद कर दिया। वो सहाबा जिसने कैसर के गुरूर को तोड़ा। वो सहाबा जिसने किसरा की ताकत को मिट्टी में मिलाया। वो सहाबा, उनकी अजमतों को सलाम, मगर साथी नहीं बना। तो आइए पहली बात, साथी उसी को बना चाहिए जो साथ न छोड़े। सहाबा तो साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सहाबा के बेटे सहाबा नहीं होंगे। जबरदस्त अजीमुल मर्तबत फजीलत मात शख्सियत है सिद्दीक अकबर की, मगर वो अपने बाद वाले को सहाबी बना दे, ये उनमें भी सलाहियत नहीं। बाद वाला ताबई बनेगा, सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबे कराम को बनाया जाता तो सहाबे कराम कब तक रहते? जब तक रसूल रहते। क्योंकि सहाबी कहते हैं जिसने रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया वो सहाबी। और जब रसूल ही नहीं रहेंगे, चश्मे आलम से रूपोश हो जाएंगे, कब्रे अनवर में जलवागर होंगे, दुनिया की आंखों से ओझल होंगे, पूरी जिंदगी के साथ वो अपने मदफन में होंगे। तो देखना बंद, और जब देखना बंद तो सहाबी बनना बंद। जब सहाबी बनना बंद हो जाएगा तो सहाबी का घटना शुरू। 50 बरस में आधे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, 100 बरस में 90% चले जाएंगे, 200 बरस के बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो सहाबा 200 साल ही तक साथ दे पाते और फिर कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। तो कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा। अब कुरान के साथ अहले बैत हैं, अहले बैत कुरान के साथ हैं। तुम सोचो किसके साथ हो। जो सहाबी है वो सहाबी है सलाखों पर। अरे नबी करीम का मुरीद है, हमारा तो बड़ा है। और दूसरी बात, सबके लिए कि सहाबी अमल से बनता ही नहीं। अमल से नहीं बनता, सिर्फ 2 क्वालिटी से बनता। नबी को देखा, ईमान के साथ गया, सहाबी। कहाँ अमल है? आसानी से समझने के लिए कि मान लो एक काफिर हुजूर की बारगाह में सुबह 10 बजे भारतीय समय के अनुसार 10 बजे हाजिर हुआ, कलमा पढ़ा, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? और दर्जा सारे वलियों से बड़ा, दर्जा सारे वलियों से बड़ा। और पोजीशन 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। न 10 बजे कोई नमाज है, न 11 बजे कोई नमाज। 1 रकत नमाज पढ़े बगैर वलियों से अफजल। अभी नमाज का वक्त ही नहीं था। 1 घंटे की न ज़कात है, न 1 घंटे में रोज़ा है, न 1 घंटे में हज है। और 1 घंटे में नमाज आ जाती, मगर वक्त ही नहीं था।
तो न नमाज पढ़ा, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात दिया और वलियों से अमल कुछ नहीं, दर्जा इतना ऊंचा। तो सहाबी अमल से जब बनता ही नहीं तो अमल को हम चेक क्यों करें? मिसाल के तौर पर ये कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी चेक करो, क्योंकि लकड़ी से बनी है, ये लकड़ी कैसी है। ये माइक मेटल से बना है, मेटल चेक करो कैसा है। मकान आरसीसी का है तो सीमेंट चेक करो, कंक्रीट चेक करो और रॉड चेक करो कौन से एमएम से बना। जो चीज जिससे बनती है वो चीज चेक की जाती है। सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो अमल चेक कैसे करूं? निगाहे मुस्तफा से बना है, माँ का दूध दिया है तो नजरे मुस्तफा को चेक करो। नजर से बना हुआ जब ऐसा है तो खून से बना हुआ कैसा होगा?